हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी नॉन हिंदी क्लास 10th चैप्टर 12 तक हमने पढ़ा चुका है, जो विक्रमशिला था। तो आइए हम उसी मन और लगन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे दीदी की डायरी, जो एक प्रकार का संकलित है, इसकी विधा डायरी है। तो बच्चों, आप सभी की जानकर आश्चर्य होगा कि हम आज से एकदम लगातार बिना कोई रुके, बिना कोई रुकावट, बिना कोई रेस्ट के चलते रहेंगे। तो आइए आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए और हम चलते हैं आज अपने लक्ष्य की ओर। जो हमारा लक्ष्य है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमारा लक्ष्य होगा बच्चों 450 प्लस। यह 450 प्लस लाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा, हमें मेहनत करना होगा बच्चों। अपने पूरे दिलो दिमाग को झोंक देना है पूरा एकदम 450 प्लस लाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चलिए बिना वक्त को गंवाए हम शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर कोई इस चैप्टर से, अभी जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर का नाम है दीदी की डायरी, इस चैप्टर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि भैया ये हमें समझ में नहीं आया, चाहे इसका मतलब क्या होगा। तो चलिए बिना वक्त को गंवाए शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वक्त को हम गंवाएंगे तो वक्त विद्यार्थी जीवन में अमृत के समान है। वक्त को गंवाना मतलब अमृत से पाँव धोने के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वां चैप्टर है आज दीदी का डायरी। आपके पास बुक होगा तो आप बुक निकाल लीजिए, नहीं तो आप हमारा लेक्चर सुनिए और एक पेन और कॉपी लेकर आप जरूर बैठें, ताकि हम जो बताएं आपको आप नोट कर सकें। आइए हम पीला वाला बोल्ड पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसिफ भैया पढ़ाने से पहले, चैप्टर पढ़ाने से पहले पीला वाला बोल्ड पढ़ते हैं। क्यों बच्चों? तो पूरी कहानी का जो निचोड़ होता है इसी पीला वाला बोल्ड में होता है, और इस पीला वाला बोल्ड को पढ़ के हमें यह सीख मिलता है कि इस कहानी में क्या है, यह कहानी क्या है, यह विद्या क्या कहना चाहता है। आइए हम पढ़ते हैं। नए गद्य रूप डायरी में परिचित करता है। यह डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरकारों और जीवन की विधाओं की अनुभव को भी साक्षरता करता है। बोल रहा है कि यह डायरी मानवीय सरकारों और विविध अनुभव की साक्षरता करता है प्रत्यक्ष रूप से। आइए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू। बोलेगा गुलाब की फूल सी कौन है? तो गुलाब की फूल सी नन्ही है संजू है। तो अभी छोटी है पर बड़ी सियानी। छोटी है संजू, छोटी है पर बहुत बड़ी सियानी है। कक्षा 8 में पढ़ती है। स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लगे। बोल रहा है कि खूब हंसती है और हंसाती भी है और चुटकुले भी सुनाती है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि का शौक उसे माँ को देखा देखी लगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को देखकर ही कुछ सीखते हैं। जैसे उसकी माँ कॉमिक्स पढ़ती थी, कहानी, कविता, वो सब ड्रामा वगैरह पढ़ती थी, तो वो उसका ही लत संजू को लगा और संजू भी वही पढ़ने लगी। संजू चाहे कक्षा 8 में अच्छे नंबर लाए या ना, जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी। बोलेगा कि संजू को बर्थडे के दिन, मतलब जन्मदिन के दिन, उसे क्या गिफ्ट मिलता था? तो आप लोग बोलिएगा सर जी, संजू को बर्थडे के दिन एक पुस्तक गिफ्ट मिलती थी, और उसके घर में ही अपने घर में पुस्तकालय है। उसके घर में ही क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसके घर में पुस्तकालय है? तो संजू के घर में पुस्तकालय है, जो हमारे दीदी की डायरी में है। जो अभी पिछले दिन संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत प्रसन्न आए। बापू ने इस प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। पिताजी को
इतना जी को पता चला तो वो एक उसके लिए अच्छी एक सुंदर डायरी ला दिए और माँ से बोली कि माँ मैं भी डायरी लिखना चाहती हूँ, तो माँ उसे सपोर्ट की। देखिए माता पिता का बहुत रोल होता है अच्छा जीवन में। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करना चाहता है तो माता पिता उसे सपोर्ट करते हैं। सभी माता पिता से यह मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, सही काम में उसे लगाएं और जो भी उसका लक्ष्य हो अपने आगे की ओर बढ़ने की और हौसला अफजाई करने की, उसे हौसला अफजाई कीजिए कि वो आगे बढ़े। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे? मतलब उसे गिफ्ट मिल गया डायरी, अब वो बोली कि मैं शुरू करूँगी, तो शुरू करने का भी कोई ये होता है ना कि शुरू कैसे किया जाए आखिर। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे? तभी उसे याद आया कि उसकी दीदी भी डायरी लिखती। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटना याद करो और वैसे की वैसी लिख दो। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दो ना। मतलब बोली, इसे दीदी बोलती कि रात को बैठ जाओ और सोचो मैं दिन भर क्या की हूँ, बस उसे डायरी में लिख दो। फिर संजू बोलती, दीदी प्लीज़ अपनी डायरी मुझे दे दो ना प्लीज़, थोड़ा देर के लिए दे दो। देखिए बोलेगा, हट करते हुए बोली, तुम अंदर से बोली, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो चिकचिकाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी से जो पृष्ठ पढ़ा वो नीचे दिया हुआ है। अब जो नीचे पृष्ठ है हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें एक बात याद आ गया। IQ लेवल का आप नाम सुने होंगे। जो बच्चा IQ का तेज होता है, जो उसका IQ लेवल बहुत उच्च होता है, आपको हम बता दें कि IQ लेवल कैसे तेज होता है। आप लोग ये वीडियो मेरा देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको पढ़ाई से ये पढ़ना नहीं है चैप्टर, तो अपने दोस्तों तक जरूर बताइए। जो भी हमारे भाई बहन बड़े छोटे जो वीडियो देखेंगे उनके लिए जो यहाँ से थोड़ा सा बाद उनके लिए जो प्रयोग होने वाला है। तो IQ लेवल कैसे बढ़ता है? आपको रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले या 30 मिनट पहले आपको एक पेन या कॉपी लेकर, आपके पास जो भी हो, अच्छा राइटिंग में, ये नहीं कि नोट्स बनाना है, नहीं, डायरी नहीं लिखना है। डायरी लिखने का हम नहीं बता रहे। जितना भी घटना हुआ, जैसे कि आज मैं जा रहा हूँ सोने, अब तो मैं सुबह उठा, सुबह कैसे उठा, मैंने क्या किया, मैंने क्या नाश्ता किया, मैंने किससे बात किया, मैं किससे मिला, मेरा क्या हुआ, दिन भर का एकदम पूरा जो होता है ना, सोच के एकदम दिमाग पे प्रभाव डालिए और सोचिए आज दिन भर का काम जो हुआ है, किससे मिला, मैं किससे कितना बात किया, कौन मेरे साथ रहा था। ऐसे क्या होता है ना, सोचने से आपका IQ जो तेज होता है। अगर आप जब रेस्ट शरीर मांगता है, सभी हार्मोन रिलीज होते हैं और आपको सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगर रोज़ आप अगर 90 दिन कर लिए, आप 90 दिन अगर कर लिए तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपका माइंड इतना क्रिएटिव हो जाएगा, अपना माइंड इतना तेज हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये बोलिएगा कि भैया एक बताए थे जो यूट्यूब पे थे, आप इस रूल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों तक यह लाइन जरूर भेजिए कि अपने दोस्तों को भी बताइए कि अगर जो भी थोड़ा याददाश्त से कमज़ोर है तो वो रात को बैठ के 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, अपना रिवीजन करें। रात भर मैंने किससे क्या किया, कितना पैसा लिया, किसको कितना दिया। जो बिजनेस में भाई हैं वो अपने ये सोचें, बाकी हमको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट जो है जो सोने से पहले थोड़ा अपना रिवीजन कर ले या शॉर्ट नोट्स बना ले कि मैंने आज यह चैप्टर पढ़ा, यह चैप्टर में आज ये था। जैसे आज हमने विद्युत पढ़ा तो विद्युत में आवेश, कूलाम, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही पद्धति, सीजेस पद्धति, ये सब जो होता है वगैरह वगैरह, आपको सब याद कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए, हम आई होप कि आप सभी को हमारा बात यह समझ में आया होगा। चलिए हम अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर भी है IQ के लिए एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। IQ लेवल कैसे तेज करें या IQ लेवल कैसे बढ़ाएं। ओके 1 जनवरी 1997 आपके बुक में दिया है। 1 जनवरी ऐसे दिया है, ऐसे 97। आपको क्या करना है, 1997 या 1997 की बात है। 1 जनवरी 1997 कॉलेज। देखिए उसकी बहन भी यह लिख रही है, मतलब उसके बहन की भी IQ तेज है, उसके बहन की IQ तेज होगा। ये डायरी लिख रही है, मैं डायरी लिखने की नहीं बोल रहा हूँ।
जो मिडिल क्लास के लोग उनके पास डायरी कहाँ से आएगा, वो सोच सोच के बस अपनी बात को रखें और चलते जाएं। चलिए आते हैं 1 जनवरी 1997 की बात है। क्या बात है, तो उसकी दीदी का संजू अपनी दीदी का डायरी पढ़ रही है। देखिए, कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक हो रहा था, कारीगर पत्थर तराश रहा था, एक छोटी सी छेनी से वो पत्थर से फूल उकेर रहा था। मतलब 1 जनवरी 1997 को क्या हुआ कॉलेज में, तो आप पॉइंट बनाइए। पॉइंट पहले बाद में बनेगा, पहले ये देखिए चैप्टर क्या है। तो चैप्टर लिखे ही नहीं पढ़ाने के चक्कर में, आइए पहले हम चैप्टर लिख लेते हैं। पहले हम चैप्टर लिख लेते हैं। चैप्टर कितना है, चैप्टर नंबर है 13, जो है दीदी की डायरी। दीदी की चैप्टर का नाम क्या है, दीदी की डायरी। एक जनवरी 1997 को क्या हुआ था, कॉलेज के बाहर कारीगर पत्थर तराश रहा था, पत्थर को तराश के फूल बना रहा था। यह घटना है, इतिहास का घटना है। 1 जनवरी 1997 की बात है। कॉलेज के बाहर कारीगर पत्थर से फूल बना रहा था। कारीगर पत्थर, आपके पास बुक होगा, आप बुक को हेडलाइन कर लीजिए, पत्थर को तराश कर फूल बना रहा था। ठीक है, 1 जनवरी 1997 को कारीगर कॉलेज के बाहर पत्थर को फूल में तराश रहा था। अब आइए 2 जनवरी 1997। आज सुबह शीला के घर गई उसकी दीदी, संजू की दीदी, क्योंकि वह दीदी की डायरी पढ़ रही है। आज सुबह शीला के घर गई। शीला कौन है, तो उसकी दोस्त है। वह स्नान घर में थी, मतलब वो नहा रही थी, बाथरूम में थी, हम बोल सकते हैं। अकेली बैठे बैठे क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसको उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही थी। फिर से पढ़ पाऊँ इसीलिए लिख लेती हूँ उसे। मतलब बोल रहा है, इतना बात हंसी वाला था चुटकुला कि सुनते सुनते हंसते पलटते रह गई, लौटते पोटते रह गई। और जब डायरी लिख रही रात को, तो डायरी लिखते समय भी उसको हंसी आ रहा था, आ गया था। खरीदार मालिक से, एक भैंस की तो आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। देखो, ये खरीदार है जो भैंस किनना है, और मालिक से बोल रहा है कि एक भैंस की तो आँख खराब है, इसके 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। मालिक, भैंस से दूध लेना है या कसीदकारी करवानी है, मतलब नैन मटक्का कराना है। कसीदकारी का मतलब होगा नैन मटक्का कराना है। ठीक है, आइए। मालिक, भैंस से दूध लेना है या कसीदकारी कराना है। माँ को कल रात से मलेरिया है। मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। कौन बोल रहा है, संजू की दीदी बोल रही है। और संजू की मम्मी का तबीयत खराब है। खाना भाया बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गर्मा गर्म रोटियां सेक ली। मैं जो ही पहला कवर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा, सब्जी कैसी बनी है। मैं कही, बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आँख नीचे, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया।
सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल दे तो क्या होगा। डाल दे तो बस डॉट का चिन्ह है। आइए देखते हैं 2 जनवरी को क्या हुआ था। वह गई अपनी दोस्त के घर और देखती है कि वहाँ पर एक आता है लोग जो बेच किन करता है गाय वगैरह, और वह आता है और गाय की आँख खराब होता है तो बोलता है आँख तो एक खराब है, 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं। तो बोलता है गाय से दूध लेना है कि गाय से नन मटक्का या कसीदाकारी कराना है। आइए हम 3 जनवरी में देखते हैं। 3 जनवरी 1997 पिकनिक का दिन रहा आज। देखिए जब क्वेश्चन बन सकता है 3 जनवरी 1997 को, 3 जनवरी 1997 पूरा डेट लिखा है या फिर 97 है। 1997 को पिकनिक का दिन था। पिकनिक का दिन था। 3 जनवरी 1997 को पिकनिक का दिन था। जहाँ हम गए थे वह स्थान बहुत ही सुंदर था। हरे हरे वृक्ष से घिरे हुए, पानी से लपलपाता भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहाँ पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो सईदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। कौन कौन है दोस्त? अंजू की बहन बोल रही है सईदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। आप यहाँ पर अपना हेडलाइन कर लीजिए। सईदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ थी। इनमें से कोई एक का नाम दे सकता है और बोलेगा संजू की दीदी की फ्रेंड का क्या नाम था या सहेलियों का क्या नाम था। पहले तो वहाँ चारों ओर घूमते रहे, झूले पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डूबती उतरती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुलावा भेजा, अब सभी मैदान में आओ। इकट्ठा हुए, नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी। बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गाने में रम गई सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी आज बहुत नाची। मैं भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहे उसे उसी की खूबसूरत सूंध दी। जो मिठाई मांगी वही चखा दी। मतलब जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया लिख ना सकूंगी। मतलब बोल रही है कि इतना अच्छा लगा मैं डायरी में लिख के बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल हो गई। बोली 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी। मैं भी विज्ञान को ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक का दिन बार बार आए। संजू बोलती है अपनी दीदी से, दीदी मुझे भी कुछ ट्रिक्स बता दो, कोई विज्ञान की जादू बता दो ताकि मैं भी कर सकूं। पिकनिक का दिन अब ख़त्म हुआ। अब आइए 4 जनवरी को। 4 जनवरी 1997 आज रविवार था। 4 जनवरी 1997 को यह क्वेश्चन बन सकता है क्या था, कौन सा दिन था। तो रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान, एक जापानी लड़की की कहानी है। देखो आएगा कि तोतो चान एक कैसी लड़की की कहानी है, यह कहाँ की लड़की है, तो यह जापान की लड़की है और यह जापानी लड़की की कहानी है। बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वहाँ रेल के 6 डब्बे में चलता था। मतलब बोल रही है जो तोतो चान है जो स्कूल में पढ़ती थी वह रेल के 6 डब्बे में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो जहाँ चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तकालय बहुत ही अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हम भी पढ़ने में ऐसे ही आज़ादी मिल सके। मतलब
उसे वह स्कूल बहुत पसंद आया। कौन बोल रही है किसको स्कूल पसंद आया? तो संजू की दीदी को, क्योंकि वह संजू की दीदी की डायरी है जो संजू पढ़ रही है। आइए 5 जनवरी 1997। आज पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका। उदासीनता का कारण जानना चाहा पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद वह गांव भी छूट जाएगा। उससे उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले कर रहे हैं, पीले करने के ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगाकर रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने की बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। देखिए यहाँ पर है जो उसकी बहन दोस्त है, नीलू नाम है जी, हाँ नीलू नाम है। उसका शादी हो रहा है और संजू की बहन से बोल रही है कि बहन मेरे को पढ़ने का तो बहुत मन है, पर क्या करें, घर वाले मानते ही नहीं हैं। मेरा हाथ पीला कराने के चक्कर में है, मतलब मेरी शादी कराने के चक्कर में है। ये घर वाले भी ना क्या छोटा उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं, कुछ होगा फैमिली प्रॉब्लम आइए आगे देते हैं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी। खेलने कूदने में भी किसी से कम ना थी। खेलने कूदने में किसी से कम ना थी। नीलू का बात हो रहा है यहाँ पर। एक ही प्रश्न रह कर मेरे मन में उठ रहा था, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? वो संजू की बहन सोच रही क्या लड़कियों को पूरा पढ़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। हम हैं कि चौकी चूल्हे के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाते। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? मैं तो यह स्थिति कदपि मतलब बोल रहा है मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आ रहा है। यह कब तक अपने मतलब ये जो होता है इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? मैं तो इस स्थिति को मतलब मैं इस स्थिति को कबूल नहीं करती। आइए 6 जनवरी 1997। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाका से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो रहा है। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा में अभिनय कराना है, जिसके मैं प्रमुख पत्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा हो जाएगा। हिम्मत करके चल दी। अभिनय में मैं भी भाग लिया मतलब बोल रहा है उसके स्कूल में कुछ कार्यक्रम वगैरह होगा, कुछ कंपटीशन का काम वगैरह होगा, उसमें भी वह हिस्सा ली थी। दादी बोली कि मत जाओ, सामने का छींक है। कोई छींक दिया था, रिक्शे वाला छींक दिया था, तो बोली सामने का मत जाओ, सामने का छींक है, कुछ हो सकता है। आइए आ गया था। हमारा अभिनय सभी से सहारा है। खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई थी। उल्टा मुझे पुरस्कार मिले। शाबाशी अलग है। आगे मैं सुकूनों के फेरे में पड़ने वाली नहीं। शगुन अपशगुन मतलब जो होता है बोलते हैं लोग, बूढ़े लोग होते हैं कि यह शगुन का काम है, यह अपशगुन का काम है। कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो मत जाओ, ऐसे कोई बात बना के बोलते हैं। आइए आ गए हैं। आज लास्ट दिन है डायरी पढ़ने का, 7 जनवरी 1997। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ना पढ़ाई में मज़ा आया, ना खेल में। कहीं झपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को क्यों डांटते हैं। तो ये बोल रहा है 7 जनवरी को उसका मन नहीं लग रहा, न कुछ झाट झपट हुआ, न ही किसी से बोला चाली, न ही खेला कूदी हुआ। बोल रहा है कि आखिर यह लड़कियों को सभी लोग डांटते क्यों हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं कि यह दीदी का डायरी है जो संकलित है। दीदी का डायरी यह क्या है, तो यह एक प्रकार का संकलित है। यह एक प्रकार का संकलित है। इसकी विद्या क्या है, तो इसकी विद्या ही
डायरी है, क्योंकि यह डायरी में से लिया गया है। इस डायरी से हमें बहुत कुछ सीख मिला होगा। हमने आपको बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताई, जैसे IQ लेवल तेज करना और लड़कियों पर दबाव नहीं डालना चाहिए, उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का समय देना चाहिए। हालांकि सारी लड़कियाँ एक तरह नहीं होती, मैं लड़कियों पर नहीं टिप्पणी करने वाला हूँ। अपने वो घर वाले, वो रिलेशन जो जिसकी बेटी बहन है, वो उस पर ध्यान दें। तो यह चैप्टर हमारा आज समाप्त हो गया। आइए हम जो चैप्टर के बाद शब्दार्थ आता है हम उसे आपको पढ़ के सुनाते हैं और समझाएंगे, ठीक है बच्चों। एक ग्रचितता मतलब एक ही विषय में ध्यान लगाना, स्थित चित्र मतलब बोल रहा एकाग्रचित मतलब एक ही विषय को ध्यान से पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना। स्वादिष्ट मतलब रुचिकार, बोल रहा ना कि माँ आज स्वादिष्ट छोले बनाई थी, वही चैप्टर में बताया है। खुशबू मतलब सुगंध। सयानी मतलब चतुर स्त्री, संजू बहुत सयानी है, संजू बहुत चतुर स्त्री है, संजू बहुत सयानी लड़की है, बोला है ना चैप्टर में, संजू बहुत चतुर स्त्री है। करिश्मा मतलब चमत्कार, कर्तव्य, करिश्मा मतलब बोलता है ना जादू का करिश्मा, वही हो गया चमत्कार, कर्तव्य। शरारत मतलब चुल्हेबाजी मतलब जो शरारती लड़की जो होती है उन्हीं को बोल रहा है चुल्हेबाजी। तराशना मतलब आकार देना, लबलबाया मतलब पूरा भरा हुआ, लब मतलब पूरा भरा हुआ, जैसे बोल रहा तालाब लब भरा हुआ है। पिकनिक के दिन उन लोग घूमने गया था तो लोग बोल रहे तालाब लब भरा हुआ है, तो लब मतलब पूरा भरा हुआ। करिश्मा मतलब चमत्कार। उकेरना मतलब नक्काशी करना, उकेरना मतलब नक्शी करना। रम मतलब रमणी का। तराशना मतलब सजाना, तो आई होप कि आप सभी को यह शब्दार्थ भी समझ में आ गया होगा। इससे नीचे यह चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो आप घर पे सॉल्व कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि यह प्रश्न आप लोगों से छूटेगा या फिर छूटने लायक है। ये बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप लोग जरूर इसे घर पे पढ़ें। संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। संजू एक बहुत ही हंसमुख लड़की थी जो बहुत सभी को हंसाती और सभी को खुश रखती, और उसे किस चीज़ का शौक था, जैसे यहाँ बोल रहे हैं तो उसे डायरी लिखने का शौक था। वैसे आगे आ रहा संजू की डायरी लिखने का प्रेरणा किससे मिली, तो संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा दीदी से मिली। दीदी ने उसे बताया कि ऐसे लिखो, और बापू साहित्य वो जो पढ़ी थी तो उससे भी लिखने को वो उसे समर्थन मिला था, और माँ बाप जो है हौसला अफजाई किए। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचित हैं, तो आपको लिखना सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचित हैं बापू, जो संजू ने पढ़ा था। तो चलिए यह चैप्टर हमारा हुआ समाप्त। हमने आपको वन शॉट में ही बता दिया, थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखिए, आप लोग अपने से खुद से लिखिए। क्वेश्चन आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हमने आपको कहानी पढ़ा दिया, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को अच्छे से लिखें। तो चलिए हम चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक क्या कर रहे हैं, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर भेजें। हम बार बार बोलते हैं बच्चों, आप वह दोस्त बनिए जो वीडियो शेयर करता है, ना कि रील वगैरह शेयर करते हैं। आप अच्छे बच्चे बनिए, आप अच्छे एक दोस्त साथी बनिए जो अपने दोस्त की सफलता में हाथ दे, ना कि अपने दोस्त की सफलता से जले और अपने दोस्त की टांगे खींचे। आप अच्छे दोस्त बनिए, बस आपको यही हमारा यह रहेगा प्रार्थना कि बच्चों आप सही से पढ़ो लिखो, और अपने मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस यूँ ही नहीं आता, रातों की नींद त्यागनी पड़ती है, रातों की नींद चैन त्यागना पड़ता है। ऐसे ही 450 प्लस लाना सबकी बस की बात नहीं है, सब क्यों नहीं ला देते। वो गिने चुने ही बच्चे होते हैं जिनका 450 प्लस आता है, जो बहुत पूरे साल एकदम मेहनत से पढ़ाई किए हों, जो पूरे मन और लगन से पढ़ाई किए हो। तो बच्चों आप पढ़िए और आप मन लगा के पढ़िए। अगर आपको एग्ज़ाम में बैठिएगा तो पन्ना पलटते ही आपके प्यारे से भैया का फ़ोटो दिखेगा कि सर ने यह पढ़ाया था और यह क्वेश्चन लड़ा है। आपको अवसर मिलेगा, आप अवसर को कबार के रख दीजिएगा, एकदम एग्ज़ाम हॉल में पन्ना फाड़ के रख देना है। और ज़्यादा कुछ क्या बोले हम, बस अपनी सफलता के लिए उठाया गया हर एक कदम, अपनी सफलता के लिए उठाया गया हर एक कदम आपको मंजिल के करीब ले जाती है।
तो आप अपनी सफलता के लिए लगातार मेहनत कीजिए और मंजिल तक जाने के लिए आप एकदम बेतोड़ मेहनत कीजिए बच्चों। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।